इस्लामाबाद को आज बंद किया गया है। जिस तरीके से एक कर्फ्यू का सा समा इस्लामाबाद के अंदर और उसके साथ-साथ कुछ ऐसी मुतज़ात इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं कि जैसे कहा पता नहीं कौन-सा इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। साथ ही साथ इमरान खान का एक अहम तरीन पैगाम भी जेल से सामने आया और अदालत इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जो है, क्या जाके अदालत में कह रही है, तमाम तर चीज़ों से आपको आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.pk। इस्लामाबाद में कर्फ्यू का सा समा है। जो हमारे नाज़रीन हमें इस्लामाबाद से देख रहे हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के लोग, इवन जो सबर्ब एरियाज़ हैं, जो करीब तरीन इलाके हैं, वहाँ कैंट, टैक्सिला, जो लोग जहाँ से रोज़ाना आते हैं, अपने ऑफ़िसेज़ तक आते हैं, वो तमाम तर लोग आज जो इस्लामाबाद में एक सिचुएशन बनी हुई है, उससे बखूबी आगाह होंगे। और ऑफ़िस आते हुए जो बीच में बेशतर हर्डल्स हैं, वो हम भी क्रॉस करके आए हैं, लेकिन बड़ा ताज्जुब हुआ है। हैरानी बहुत हुई है। हैरानी इस वजह से हुई कि इस्लामाबाद में अब से ठीक 1 डेढ़ हफ्ता कबल पिछले जुमेरात और जुम्मे को भी जिस तरीके से हम ऑफ़िस पहुंचे, एक सियासी मज़हबी जमात ने हिसार बनाया हुआ था इस्लामाबाद में। टीएलपी की मैं बात कर रही हूँ और जिस तरीके से उन्होंने हिसार बनाकर के कंट्रोल संभाला हुआ था फैज़ाबाद के ऊपर, एक बड़े नेक मकसद के लिए, एक बड़े मकसद के लिए नो डाउट वो धरना दे रहे थे, फ़लस्तीन के नाम के ऊपर धरना था। लेकिन जिस तरीके से उन्हें बड़े आराम से आने दिया गया, बड़े प्यार से आने दिया गया और जब इस बारे में सवाल भी किया गया डीजी आईएसपीआर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो कहा यह गया कि जब हम रोकते हैं किसी को तो कहा जाता है कि हमने रोका है, तो हमने रोका नहीं है, तो उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। यानी एक इंप्रेशन है, एक तासुर दिया जाता है कि शायद ये मजहबी सियासी जमात जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की एक्सटेंशन है, इसको किसी वजह से कहा जाता है। लेकिन बहरहाल टीएलपी ने बड़े सुकून से आके धरना दिया, प्रोटोकॉल्ड धरना उसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बड़े आराम से वाके बैठे, पुलिस वैन साथ खड़ी थी, लग रहा था उनकी सेफ्टी के लिए खड़ी है। बाकायदा वीडियो सामने आई कि पुलिस वाले वहां जाके उन्हें कह रहे रिलैक्स रहें, कूल डाउन, और फिर बड़े आराम सुकून से वो इस्लामाबाद की सैर सपाटा करके 3-4 दिन के बाद वापस चले गए। लेकिन आज एक जमात इस्लामी की जानिब से ये ऐलान किया गया कि धरना दिया जाएगा डी चौक में, यानी महंगाई के खिलाफ, बिजली के जो तबाही खेज, जो कयामत खेज बिल्स आ रहे हैं उसके खिलाफ, और उसकी तैयारी में पूरा इस्लामाबाद आप यकीन करें बंद कर दिया गया है। मेट्रो बस सर्विस भी बंद कर दी गई है। तमाम तरफ स्थायी हथकंडों के बावजूद मैं अपने तमाम कारकुनान से कहता हूं कि इसको मैनेज करें और इस्लामाबाद पहुंचें। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी अब हुकूमत पर आयद होती है कि वो अमन को किस तरह से कायम करते हैं। हमें बिजली की कीमतों में कमी चाहिए, हमें आईपीपी से जान छुड़ानी है, हमें तनख्वाहदार के स्लैब को खत्म करवाना है, हमें टैक्सों से जान छुड़ानी है, हमें आटा, दाल, चीनी, चाय के टैक्स खत्म करवाने हैं और हम अवाम के लिए निकले हैं, अपनी जात के लिए निकले, पहुंचे, इस्लामाबाद पहुंचे। तनाजुर या पूरा सिनेरियो सिर्फ यही नहीं है, सिनेरियो साथ ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, जिसका झंडा भी कहीं नजर आ जाए तो दूर से पुलिस वाले भागते आ जाते हैं। मुझे लगता है उसके बैलून्स हवा में होते हैं, बस नहीं चलता कि उनको हवा से आसमान से जाके पकड़कर लाया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के दिन मुल्की एहतजाज का ऐलान किया। रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ कस्बों में क्रैकडाउन तो किया ही गया। वो खबरें तो हम पूरी रात देखते रहे, किस तरीके से एमएनएज और एमपीएज अपने इलाकों के अहवाल बताते रहे कि किस तरीके से क्रैकडाउन किया गया, पकड़ धकड़ लोगों की जा रही है, लोगों को प्रेशराइज करने की, डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जब दरखास्त लेके जब तहरीक इंसाफ पहुंचती है अदालतों में, जब अदालतों का जाके दरवाजा खटखटाती है, तो अदालतें भी आगे से काम तो कर रही हैं, लेकिन गुंडागर्दी का आप आलम देखें। अदालत पहुंची है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब आज जलसे के हवाले से और एहतजाज के हवाले से दरखास्त थी अदालत में, तो जमात इस्लामी का धरना है, पीटीआई को इजाजत नहीं दे सकती। कहा गया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से, तो पूछा गया कि पीटीआई को प्रेस क्लब की बजाय F9 पार्क में इजाजत दे दे। जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने कहा, जिस पर कहा गया एडवोकेट जनरल की जानिब से कि पूरा शहर बंद है, दफा 144 नाफिज है, F9 में भी इजाजत नहीं दे सकते। अच्छा, जस्टिस समन रफत साहिबा ने कहा कि पीटीआई को फिर पीर के रोज एहतजाज की इजाजत दें, यानी वो अपनी तरफ से ऑल्टरनेट्स ढूंढ के देती रही। जिसके बाद एडवोकेट जनरल की जानिब से कहा गया कि पीर को भी शायद जमात इस्लामी मौजूद हो, धरना चल रहा हो, ना जाने इस्लामाबाद में क्या हालात हो। जस्टिस समन भी समझ गई हुकूमत की, इस्लामाबाद इंतजामिया की इंटेंशंस और नियत, तो उन्होंने कहा कि फिर आप कह दें कि पीटीआई को वो ताक कयामत एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे। एडवोकेट जनरल की जानिब से कहा गया कि हमने जमात इस्लामी को भी एहतजाज की इजाजत नहीं दी, वो खुद से आ गए। जिसके बाद कहा गया कि आप खुद को इतना बेबस क्यों जाहिर कर रहे हैं, आप हुकूमत हैं, पड़ोस में बैठे दुश्मन ममालिक सुन रहे होंगे और कह रहे होंगे कि इस कदर बेबसी कि आप एक एहतजाज और धरना नहीं निमट सकते, क्या तासुर जाएगा। जिस पर कहा गया कि दुश्मन से, अब आप इमेच्योरिटी की हद देखें, जवाब देखें, कहा गया दुश्मनों से निमट लेंगे, अपनों का मसला होता है, अगर अदालत ने इजाजत देनी है तो दे दें, हम तो किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे। यानी एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से, इसको मैं ढिठाई गाऊं, इसको मैं गुंडागर्दी का राज कहूं, इसको क्या कहा जाए। इस वक्त रिपोर्टर्स यही बता रहे हैं कि अदालत की जानिब से कभी इम्कानात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाजत मिल जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस कदर कॉन्फिडेंस,
इस कदर ही कौन पुशबैक कर रहा है इनको बीच से? कौन कह रहा है कि लगे रहो, कह दो कि हमने इजाजत नहीं देनी, अदालत ने जो मर्जी करना है कर ले। यानी हर फोरम के ऊपर इस मुल्क में अदालती अहकामात को, अदालती चीजों को क्यों ठुकराया जाता है? आखिर कौन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज नहीं करने दे सकता? करने दें, उनको भेज दें। आप लोगों को हीरो भी खुद बनाते हैं, आप उस जमात को एहतजाज कर लेने दें सुकून से, एक्सरसाइज करने दें उनको, उनका राइट। मुल्क की सबसे बड़ी जमात है इस वक्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद चेयरमैन इमरान खान, कैदी नंबर 804 जेल से, उनका भी अहम तरीन पैगाम सामने आया है। अलीमा खान साहिबा मुलाकात के बाद इमरान खान से बाहर आई और बाहर आके उन्होंने इमरान खान का पैगाम जो है वो शेयर किया कि इमरान खान क्या कह रहे हैं। ये पैगाम जब सर्कुलेट करेगा, लोग इस पर तरह तरह की बातें करेंगे, स्पेकुलेशंस होंगी, बातें होंगी कि शायद इमरान खान मिन्नते तरले करने पर उतर आया है, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, जो कॉन्स्पिरेसीज करने वाले हैं, वो जरूर सहारा लेंगे। पहले आपको बताते हैं इमरान खान की जानिब से क्या पैगाम दिया गया। खान साहब की जानिब से जो पैगाम दिया गया कि जनरल आसिम मुनीर के नाम पैगाम में ये कहा गया है कि हम दरखास्त कर सकते हैं कि आप मुल्क की खातिर न्यूट्रल हो जाएं। पीडीएम फौज के साथ मिलकर पीटीआई को और फौज को लड़वाना चाहती है, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इंतशार फैलाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान की जानिब से पैगाम ये दिया गया आर्मी चीफ को कि मुल्क की खातिर रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि मुल्क को आगे चलने दें, मुल्क को आगे बढ़ने दें और आप न्यूट्रल हो जाएं। इमरान खान के इस बयान को मुख्तलिफ रंग दिए जाएंगे। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के लिए पैगाम भेजा है और उन्होंने उनके लिए पैगाम ये कहा है कि ये जो दो पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये इनके पास पाकिस्तान में बिल्कुल ये एक तो अपना वो क्या कहते हैं ना, मॉरल अथॉरिटी छोड़ें, ये बिल्कुल हार चुके हैं और ये अब इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि फौज और पीटीआई आपस में आमने सामने हो जाएं। ये फसाद करवाना चाहते हैं, ये फौज के साथ पीटीआई की लड़ाई कराना चाहते हैं। कहा जाएगा कि शायद इमरान खान मिन्नतें तरले करने पर उतर आया है, शायद इमरान खान ने हार मान ली है। सोचने की बात यह है कि इमरान खान ने बयान तब दिया जब 9 मई का बयानिया दफन हो चुका, जब तोशाखाना केस दफन हो चुका, जब इद्दत में निकाह केस के अंदर कुछ बाकी नहीं रहा। इमरान खान ये बयान चाहे तो पिछले साल अगस्त के आखिर में दे सकता था जब उसको गिरफ्तार किया गया था। उसने मुश्किल तरीन दौर, सर्दी, गर्मी, सावन, तमाम मुश्किल दौर जो उसने जेल के अंदर काटे, डेथ सेल के अंदर इस वक्त मौजूद है, जितने मुश्किल हालात उसने देखते थे देख लिए, अपनी बीवी को उसने जेल तक देखा, यानी क्या क्या चीजें काउंट करवाई रही, उस पर कातिलाना हमला, जुडिशल कॉम्प्लेक्स, हर चीज। अब आके इमरान खान अगर ये कह रहा है तो वो इसलिए नहीं कह रहा कि वो झुक गया है, वो मुल्क की खातिर बात कर रहा है, वो मुल्क को आगे बढ़ाना चाहता है। सो कबूतर की तरह मुझे लगता है आंखें बंद कर लेने से कुछ नहीं होगा। दूसरी साइड को भी चाहिए कि इसको एक अच्छी ऑफर समझ के आगे बढ़ा जाए, मुल्क की खातिर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज दो रियलिटीज हैं पाकिस्तान के लिए, और इन दोनों के बगैर डेफिनेटली मुल्क नहीं चल सकता। पीटीआई के बगैर इसलिए नहीं चल सकता, कल को अगर अवाम इलेक्ट ना करें उनको तो चलेगा, लेकिन आज अवाम की सियासी फेवरेट जमात है, वो अवाम उनको देखना चाहती है, अवाम ने उनको 2/3 अक्सरियत दी है, तो उसके बगैर अगर कोई सोच रहा है कि इस तरीके से मुल्क चलाया जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए बैनुल अक़वामी इदारों की, और बैनुल अक़वामी इदारे किस तरह से जो है वो खबरें दे रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, तो एनडीटीवी वर्ल्ड कह रहा है जी कि पाक आर्मी ऑफिसर्स टच्ड नवाज शरीफ नीस, सन इन लॉज बिग क्लेम। यानी नवाज शरीफ के जो दामाद है कैप्टन सफदर, उनकी जानिब से कहा गया था कि पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो बाकायदा तौर पे लंदन पहुंचे, नवाज शरीफ के गोडो गिट्टों को हाथ लगा के उन्होंने कहा कि जी आ जाएं, पाकिस्तान बचा लें, पाकिस्तान डूब रहा है। सो ये बहुत बड़ी खबर है, और इस खबर का पाकिस्तान के अंदर तक रहना तो समझ आ रहा था, लेकिन बैनुल अक़वामी इदारे जब इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत दुख महसूस हो रहा है, तकलीफ महसूस हो रही है, क्योंकि हमारी फौज का स्टेचर ये बिल्कुल नहीं है ना। हम ये देख सकते हैं कि फौज किसी भी सियासतदान के गोडे गिट्टों को हाथ लगा के, किसी भी सियासतदान के पैर पकड़कर उसको कहेगी कि आए और मुल्क संभाल ले। फौज का एक अपना स्टेटस है, फौज का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक रोल है, सियासी जमातों का एक अपना रोल है, और सियासी जमातें सिर्फ आवाम के कहने पर, आवाम की पसंद नापसंद से आ सकती हैं। अगर इस तमाम तर ट्रैक के ऊपर मुल्क चल पड़े तो मुल्क डेफिनेटली बड़ा बेहतरी की तरफ जाएगा, लेकिन इस किस्म की जो खबरें ये बहुत तकलीफ भी दे रही हैं। इस किस्म की जो खबरें बैनुल अक़वामी इदारे जब रिपोर्ट कर रहे हैं तो इससे डेफिनेटली पाकिस्तानी फौज का एक स्टेचर जो है, पाकिस्तानी फौज का जो एक इंप्रेशन है, वो भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। और इस बयान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लंदन प्लान का बयान है उसको बहुत ज्यादा तकवीयत भी मिल रही है। अब यहाँ पर इस्लामाबाद में खबरें बहुत सी हैं जी। जुबैर अली खान और अनस मलिक जैसे सहाफी बहुत कुछ लिख रहे हैं, कह रहे हैं जी, जुबैर अली खान साहब लिख रहे हैं बॉयज आर रिक्वेस्टिंग अ सेफ एग्जिट। अनस मलिक साहब दूसरी जानिब कह रहे हैं द विंड डायरेक्शन इज ऑन द कोर्स ऑफ चेंज, कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। बॉयज किसको कहा जाता है? एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि कोई सेफ एग्जिट मांग रही है, एक आसान रास्ता मांग रही है, क्योंकि इमरान खान तो ये जो बयान अब दे रहा है वो हर मुश्किल देखने के बाद दे रहा है।
ही हैज नथिंग टू लूज। वो विन कर चुका है तमाम तर सिचुएशंस, वो अपनी पीक पर, पॉपुलैरिटी के पीक पर पहुंच चुका है। तो उम्मीद की जा सकती है कि मामलात यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अगर बात की जाए किस तरीके से जो है जमात इस्लामी ने जो अपना धरना दिया उस पर यहाँ पर आप एक क्लिप सुनेंगे हाफिज नईम उर रहमान साहब का भी। उनकी जानिब से ये कहा गया कि जहां पर भी हमारे कारकुनान को रोका जाता है वहीं पर कारकुनान बैठ जाएं और धरना दे दें। हमने अपने कारकुनान को अहकाम जारी कर दिए हैं। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन बनती है। उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए, तमाम तरह आवाम के लिए बेहतरी हो, हालात बेहतर ही रहे और कोई ऐसी भगदड़, किसी क्योस, किसी बेचैनी, किसी कैफियत ना बन पाए जो अभी इस्लामाबाद को देख के लग रहा है कि अच्छा खासा बेचैन कर दिया गया इस्लामाबाद बेवजह रास्ते बंद करके। 2 दिन, अब से तकरीबन 2-3 रोज कबल एक वाकया हुआ लाहौर के अंदर, जिस वाकये के अंदर कुछ ड्रामेटिक अंसर, कुछ ड्रामेटिक एलिमेंट, कुछ ड्रामाई अंसर नजर आ रहा था। ताहिर अंजुम और नीली परी अनीला गालिबन इनका नाम है, और पाकिस्तान तरीके की कारकुन बनकर ही सामने आए और ताहिर अंजुम को इन्होंने रोका, गाड़ी के शीशे से गाड़ी के अंदर घुस गई, मार कुटाई शुरू कर दी और उसके बाद ताहिर अंजुम साहब ने इनको माफ भी कर दिया। वन फाइन मॉर्निंग आज खबरें चल रही है जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कि ताहिर अंजुम साहब ने इनको माफ कर दिया। यानी जिस औरत ने आके कपड़े फाड़े, इस हद तक बदतमीजी की है, इसको पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान ओन भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये रवैया काबिल बर्दाश्त किसी सूरत नहीं है। ये इंतशार है, ये एक्सट्रीमिज्म है और ये सोसाइटी में काबिल बर्दाश्त नहीं है, चाहे जिस मर्जी सियासी जमात की जानिब से आ रहा। अब ताहिर अंजुम और ये जो खातून है इनके दरमियान एक अच्छा खासा आप कह लें कनेक्शन था, एक केमिस्ट्री थी और पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा था, वो सब कुछ सामने आ गया है। अब आप ड्रामेटिक आंसर और ड्रॉप सीन चेक करें कि कहा यह जा रहा है कि नीली परी जब वो औरत अपने घर से निकलती है, और वो औरत घर से निकलती है जब उस आदमी पे हमला आवरों ने उससे कुछ देर कबल जब सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की गई ताहिर अंजुम के घर की, तो ये औरत ताहिर अंजुम के घर पर मौजूद थी। ताहिर अंजुम ने खुद इसको रुखसत किया रिक्शे पर बिठाकर, और उसके बाद जब ताहिर अंजुम पर हमला हुआ तो वो इससे लाताल्लुकी का ऐलान करता रहा और कहा कि मैं नहीं जानता। यानी आपको एक सियासी जमात को बैन करने के लिए या सियासी जमात को गंदा करने के लिए, मलाइन करने के लिए कभी आपको हिजड़े उतारने पड़ जाते हैं मैदान में, कभी आप इस तरह से कि औरतों को लॉन्च कर देते हैं मैदान में, कभी आपको इस तरह से एक मनफी प्रोपेगेंडा करने के लिए ये सब कुछ करवाना पड़ जाता है, कभी फैसल वापडा को भेजना पड़ जाता है। तो उससे बहुत बेहतर है कि वो सियासी जमात इतना बड़ा बयान दे रहा है, उसका कायद आगे बढ़े, मुल्क के लिए आगे बढ़े, कौम के लिए आगे बढ़े, फौज इदारे के लिए आगे बढ़े और पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपनी सियासी जमात के लिए और आवाम के लिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। उज़्मा बुखारी की स्टोरी कल भी हमने शेयर की थी, मुबैना इनकी ऑडियोज, मुबैना इनकी वीडियोस माजरत के साथ लीक हुई और ऐसा जो रवैया है वो बिल्कुल हौसला अफजा नहीं है और इसको किसी सूरत हम डिफेंड नहीं करते। उज़्मा बुखारी के साथ हम सब खड़े, हम सबको इख्तलाफ हो सकता है मुस्लिम लीग नवाज से या उज़्मा बुखारी से, लेकिन इस इशू के ऊपर उज़्मा बुखारी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। उज़्मा बुखारी के हस्बैंड, उनके खावंद की जानिब से समीउल्लाह साहब जो है, इनकी जानिब से वी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया गया और इनकी जानिब से जो इंटरव्यू दिया गया उसमें MPA साहब ने कहा, समीउल्लाह खान साहब जो इनके शौहर भी हैं, उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये जो रवैया है ऑपोजिशन का ये दुरुस्त नहीं है। उन्होंने काफी कुछ कहा, उन्होंने कहा मुझे बड़ा दुख है जिस तरह मेरी बीवी के खिलाफ एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये रवैया ऑपोजिशन का दुरुस्त नहीं है, इसीलिए पंजाब असेंबली के अंदर जो ऑपोजिशन अब चैम्बर है वो बंद है अब तक। तो यहाँ पर जब वो उनका इंटरव्यू में पढ़ रही थी तो मुझे बहुत कुछ ख्याल आया। ऑपोजिशन चैम्बर बंद करने की उन्होंने बातें की, उन्होंने कहा ये खवातीन के हवाले से रवैया दुरुस्त नहीं है। तो MPA साहब शायद जानते नहीं है कि अभी कुछ दिन कबल ही इज़्ज़ताज गुल साहिबा के साथ क्या हुआ पार्लियामेंट हाउस के अंदर। अभी कुछ दिन कबल ही, कुछ अरसा कबल ही, अगर आप थोड़ा मजीद आपको मैं पीछे ले जाऊं, कुछ अरसा कबल अगर पीछे जाया जाए, शीरी मजारी के साथ आप लोगों ने क्या किया, किस तरीके से ख्वाजा आसिफ ने उनके खिलाफ जुबान इस्तेमाल की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही वो जमात है जिसके सर ये सहरा जाता है, जिसने बेनजीर की तस्वीर जो है वो हेलीकॉप्टर से नीचे गिराई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सर वो सहरा जाता है, वो सिस्टम का हिस्सा थी जब घटिया तरीन मुल्की तारीख का सबसे बदबूदार केस एक औरत के ऊपर किया गया, इद्दत में निकाह केस। उसकी बेटियां आके अदालत में कुरान पे हाथ रख के हल्फ उठा रही हैं, लेकिन आप जो है वो उस केस से खुद को पीछा नहीं कर रहे, खुद को डिस्कनेक्ट नहीं कर रहे, डिसओन नहीं कर रहे। और जब ये सब कुछ होगा, जब एक औरत के ऊपर, जब उसकी इद्दत के ऊपर, जब उसके इतने पर्सनल सीक्रेट मामलात के ऊपर सवालात उठेंगे, तो आप कैसे समझ रहे हैं कि किसी की बहन बेटी महफूज हो सकती है। वो कहते हैं ना, चिराग सभी के बुझेंगे, ये हवा किसी की नहीं है। तो ये फिर सबकी तरफ जाती है, आगे से आग में फैलना होता है। टाइम तब होता है जब जुल्म हो रहा हो, जब इस किस्म के मामलात हो रहे हो, आवाज उठानी चाहिए। अगर उस वक्त आवाज ना उठाई जाए तो फिर ये सबके घरों में एक एक करके चीज जाती है। लेकिन हम उज़्मा बुखारी के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अपनी पार्टी के अंदर भी आवाज उठाएंगी। मुल्क में जिस जमात से खवातीन ताल्लुक रखती हैं, जिस तबका फिक्र से खवातीन ताल्लुक रखती हैं, उनके खिलाफ जब कैंपेन्स चलाई जाती है, चाहे वो कोई सहाफ़ी हो, चाहे वो गरीदा फारूकी हो, चाहे वो महर बुखारी साहिबा हो, कोई भी सहाफ़ी हो, जब भी किसी के खिलाफ कैंपेन चलाई जाएगी तो उज़्मा बुखारी बिल्कुल इसी तरह आवाज उठाएंगी। देखते रहिए siyaasat.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है,
वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।